वाज़ेह है कि इजराइल हमास जंग के दौरान ये पहली बार है जब हमले में किसी हिंदुस्तानी की जान गई हो। साथ ही इजराइल में रहने वाले हिंदुस्तानियों को भी अलर्ट किया गया है और सभी को इजराइल में महफूज मकामात में शिफ्ट होने के लिए कहा गया है। हिंदुस्तानी सरकार भी इजरायली हुकूमत के साथ राब्ते में है, जिससे यहाँ पर रह रहे हिंदुस्तानियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। तो लगातार इजराइल की तरफ से हमले गाजा में देखने को मिल रहे हैं। हजारों की तादाद में फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है, तो वहीं हिंदुस्तानियों के भी जद में आने की खबर सामने आ रही है। और इसी को लेकर अब बातचीत करते हैं। हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ गए हैं, मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत इस्तकबाल है मोहम्मद अली शाह साहब आपका। लगातार ये जंग बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब कहीं ना कहीं हिंदुस्तान भी इसकी चपेट में आने लगा है। एक हिंदुस्तानी की मौत की यहाँ पर खबर सामने आई है। जी सहबा जी, बहुत दुख की बात है और मेरे को बड़े दुख से बोलना पड़ा है कि देखिए, कोई भी सिचुएशन हम इसकी गंभीरता नहीं समझते हैं जब तक वो घर तक नहीं पहुंच जाती हमारे। बस ठीक यहाँ पे हो रहा है, एनीथिंग दैट डजंट रीच होम। तो वही निबिन साहब जो 31 साल के केरला से आते हैं, कोट्टयम से, ये 2 महीने पहले ही ये इजराइल मूव कर गए थे। इनके पास एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी है। ये यूएई में काम कर रहे थे। इनके ब्रदर लॉ ने इनकी मदद की थी इनको यहाँ पे नौकरी दिलाने की, जब इजराइल ने वीजा खोले थे, एग्रीकल्चरल वीजा इंडियंस के लिए। ये फार्म पे काम कर रहे थे। इनकी वाइफ है और इनका ऑलरेडी एक 5 साल का बच्चा है इनका। और इनकी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही थी, वो गर्भवती थी, वो किसी भी टाइम उनका एक दूसरा बच्चा पैदा होने वाला था। इनके फादर ने भी बोला कि 2 हफ्ते पहले भी इन्होंने एयर स्ट्राइक के बारे में वहां पे बताया था। तो इनके फादर ने कहा था कि आप अगर ऐसा है, खतरा है, तो आप वहां से निकल जाओ, कहीं और शिफ्ट कर लो। लेकिन इनको लगा कि नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो ये वहां पे रह गए थे। ये खबर निबिन साहब के बारे में मेरे पास आई थी। इसके अलावा 2 और हिंदुस्तानी, जोसेफ और पॉल मेलविन, इनको बहुत ये घायल हुए हैं जब एक एंटी टैंक मिसाइल, वो एक मोशाव उनकी एक कल्चरल कम्युनिटी होती है इजराइल की। तो ये मंडे दोपहर को ये घटना हुई थी, जब इजराइल ने भी बताया कि करंटली ये इतने सीरियस नहीं है, ये आउट ऑफ डेंजर है बेसिकली। मगर ये हिजबुल्ला की तरफ से बताया जा रहा है ये अटैक हुआ था। और देखिए, जब जंग होता है तो बड़ी बुरी तरीके से लोग वहां पे पिसते हैं, हर तरीके से घायल होते हैं, जख्मी होते हैं, मरते हैं। बहुत ही दुख की बात है। तो तभी कहते हैं कि जंग बहुत ही खराब चीज है। मैंने साहिबा जी फौज में रहते हुए इतना ज्यादा खून खराबा देखा है जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में और नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर, नागालैंड में। मेरे को मालूम है कितना दुख होता है जब आपके घर तक ये बात पहुंच जाती है। तो जब निबिन साहब हैं, उनके उनके छोटे भाई हैं, तो एंथनी साहब इनके फादर का नाम है। एंथनी साहब ने बताया था कि निबिन ने इनको बताया था के फोन पे कि ऐसा हो गया कि निबिन के भाई जिनका जो अभी नहीं रहे दुनिया में, खुदा इनकी आत्मा को शांति दे, तो इनको ये गंभीर तरीके से इंजर हो गए, घायल हो चुके हैं। फिर इनकी खबर आई कि इनका इंतकाल हो गया, ये अपनी ही कम टू इंजरीज के ये मर गए। तो ये बहुत ही दुख भरी बात है, इतना दुख हो रहा है। अब ये पहले बैंगलोर में भी काम कर चुके थे। निबिन की बात कर रहा हूं मैं। निबिन पहले बैंगलोर में काम कर रहे थे, उसके बाद फिर यूएई शिफ्ट हुए। फिर देखिए, अब बात ऐसी है कि हिंदुस्तान, आपने जैसे सही फरमाया साहिबा जी, कि हिंदुस्तान तक ये घर बात आ चुकी है। तो इसमें ये युद्ध तो रुकना पड़ेगा भाई, कोई इसमें दो राय है ही नहीं। इसमें हिजबुल्ला को तो दोषी ठहराता हूं मैं, बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इजराइल को भी एक तरीके से सोचना पड़ेगा कि भाई अब अबाउट टाइम, अब वक्त आ गया है कि अगर इजरायली ही नहीं, हिंदुस्तानी, यानी कि भूल जाओ हिंदुस्तानी, मैं कह रहा हूं इजराइल की तरफ से कोई विदेशी आदमी उनका वहां पे जख्मी हो रहा है, अपनी जान गंवा रहा है, तो इजराइल की जिम्मेदारी बनती है। तो इजराइल को भी ये बात समझनी होगी। कितने लोग मार दिए फलस्तीन में, ठीक है, कितने लोग मार दिए गाजा पट्टी में, दुख है। कितने इजरायली भी सफर करे, दुख है। लेकिन अगर किसी और राष्ट्र में, किसी और राष्ट्र का कोई भी इंसान जख्मी, घायल या खात्मा होता है उनका, तो उस देश की जिम्मेदारी बनती है। तो फिर हिजबुल्लाह की तो जिम्मेदारी है ही है, और बहुत ही खराब किया है उन्होंने। लेकिन इजराइल को अभी वक्त आ गया है, ये सोचना पड़ेगा कि ये युद्धबंदी होनी चाहिए साहिबा जी।
बिल्कुल, और जंगबंदी होनी चाहिए। तमाम दुनिया की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं ऐसे में, लेकिन लगातार बातचीत को लेकर कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आ रहा है और हजारों की तादाद में लोगों की मौत हो चुकी है, लोग बेघर हैं। अब वो लोग, और हर पल यही लग रहा है कि जो आसमान से चीजें आ रही हैं वो राहत है, इमदाद है, या तो ऐसा तो नहीं कि वो मौत है। हर एक लम्हा बड़ी मुश्किलों से गुजर रहा है। आखिर जंगबंदी को लेकर कोई राह हमवार क्यों नहीं हो पा रही है? मोहम्मद अली शाह साहब। जी, साहिबा जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, जंगबंदी के लिए अमेरिका का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। दुनिया भर में कितनी भी आवाज उठे, कितने भी लोग कहें, अमेरिका जब तक नहीं चाहेगी तब तक जंगबंदी नहीं होगी। कहने के लिए हाँ, हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग, दिखावा कर दे कोई बात नहीं, मगर दिल से चाह होनी चाहिए। दिल से चाह, जब तक अमेरिका नहीं चाहेगी ये जंग नहीं रुकेगी। और ये नेतन्याहू भी बिल्कुल बुरी तरीके से हमला करते रहेंगे। और जब तक वो होस्टेजेस रहेंगे हमास के पास, नेतन्याहू भी हार नहीं मानेंगे। और ये हमास भी बोलिए, अच्छा हम होस्टेजेस नहीं छेड़ेंगे। हिजबुल्ला कूद पड़ा है, हिजबुल्ला बोले ने धमकियां दे रहा है। तो बात ऐसी है कि इसलिए नहीं रुक रही क्योंकि अमेरिका दिल से नहीं चाह रहा है। कल की बात है, दो एक दिन पहले कमला हैरिस का बयान सामने आया था कि हो सकता है, उम्मीद कर रहे थे कि उससे कुछ फर्क पड़े, लेकिन अब तक कोई ऐसा फर्क हमें ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रहा है। 10 मार्च का टाइम था कि रमजान से पहले हमास को भी हौसले छोड़ने चाहिए और इजराइल को ये हमले छोड़ने चाहिए। तो फिर इस्लामिक मुल्क जो हैं वो एक साथ हो जाएंगे और बहुत खराब होएगा उनके लिए, इजराइल के लिए। तब उनको मजबूरन युद्धबंदी करनी पड़ेगी, जो इजराइल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होएगा। तो लेकिन अब तक कोई ऐसी राहत नजर नहीं आई है साहिबा जी। बिल्कुल, राहत यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ जो अलग अलग दीगर ममालिक के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इसकी जद में आ रहे हैं, और ऐसे में दुनिया को कहीं ना कहीं और दबाव यहाँ पर बनाना होगा। और हिंदुस्तान की तरफ से तो वैसे ही शुरू से कहा जा रहा है कि फलस्तीनियों की हिमायत करता है, और 2 नेशन थ्योरी को लेकर भी हिंदुस्तान इसकी हिमायत करता है। बिल्कुल, देखिए, हिंदुस्तान ने 2 नेशन थियरी में यकीन रखा है और हमेशा 2 स्टेट सोल्यूशन, बल्कि मैं कहूंगा 2 स्टेट सोल्यूशन में यकीन रखा है कि हिंदुस्तान दिल से चाहता है शांति, अपने लिए ही नहीं बाकी मुल्क के लिए भी। हमेशा हिंदुस्तान दुआएं देता है सबको। तो इसमें तो अब बात ऐसी है, अगर हिंदुस्तान, अमेरिका भी देख रहा है, क्योंकि अमेरिका को भी बहुत जरूरत है आज की तारीख में हिंदुस्तान की। एक वक्त ऐसा था जहां पे हिंदुस्तान को जरूरत थी, इजराइल की, अमेरिका की। आज की तारीख में विदेशी ताकतों को जरूरत है हिंदुस्तान की। तो इसमें क्योंकि हिंदुस्तानी 3 नागरिक पे गोलियां बमबारी हुई है, एक तो नागरिक ने जान खो दी है, बड़े अफसोस से कहना पड़ा है। 2 नागरिक जो मैंने आपको बताया, जोसेफ और पॉल मेलविन, ये घायल हो गए, खतरे से बाहर है। लेकिन फिर भी क्योंकि हिंदुस्तानी है ये, अमेरिका ने भी ये बात नोट कर रही होगी। हालांकि इजरायली एम्बेसी की तरफ से भी बयान आया है कि भाई उनको बहुत खेद है, बहुत दुख है इस बात के बारे में, ऐसा हुआ है। अब इजराइल गुस्से में अगर हिजबुल्लाह पे हमले तोड़ दे, अगर उनको तोड़ने की ताकत है, अगर उनको कर सकते हैं तो अलग बात रही। लेकिन देखिए, 2 गलत, 3 गलत, 4 गलत कभी सही नहीं होते। एक गलती हुई जो कि 7 अक्टूबर को किया, हमास ने बहुत ही गलत किया। इसके बाद इजराइल ने जो तमाम हमले करे, जो 30,000 लोगों की मौत हो गई, देखिए बहुत ही गलत हुआ वहां पे। बिल्कुल, बेहद अफसोसनाक है ये, और लगातार ये तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसा ना हो कि जंगबंदी की राह में और तमाम मौतें यहाँ पर होती हुई नजर आए। मोहम्मद अली शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया इस हवाले से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा, आप देखते रहें सलाम टीवी।